अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। तेलंगाना में सिनेमा घरों, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स के अलावा दीगर अवामी मुकामात पर जरूरत पड़ने पर तहदीदात आयद की जाएंगी। तेलंगाना में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद पर नजर रखने के अलावा जिन मुकामात पर वायरस फैलने का खदशा है, इन पर तहदीदात के इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। वजीर सिनेमाटोग्राफी टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत जरूरत पड़ने पर सिनेमा पर तहदीदात 50% नशिस्तों की शर्त और दीगर उमूर का जायजा लेगी, क्योंकि रियासत में हालात अबतर होने लगे हैं और मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटका और महाराष्ट्र के हालात पर भी हुकूमत नजर रखी रही है। तेलंगाना में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 20,000 को तजावुज कर चुकी है और इसमें 75% मरीज मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद यानी जेएचएमसी में मौजूद हैं। कोरोना मरीजों की तादाद में जबरदस्त उछाल रिकॉर्ड किया गया है और गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में 2,707 नए मरीजों की तौसीक हुई है और 2 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत से जारी बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की शरह 3.2% रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि जेएचएमसी के हुदूद में 1328 नए मरीजों की निशानदही हुई है। महकमे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुआयनों में 10,026 की रिपोर्ट मौसूल होना बाकी है। रियासत भर में मजमूई एतबार से 20,462 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर है और इनमें 16,000 मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं। शहर में 1328 मरीजों की निशानदही के बाद दूसरे नंबर पर मेडचल मलकाजगिरी है, जहां 248 नए मरीजों की तौसीक हुई है और जिले रंगारेड्डी में 202 कोरोना वायरस के नए मरीज पाए गए हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना केसेस की तादाद 4,000 से तजावुज कर चुकी है। महकमे सेहत के बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 4,348 नए केसेस मंजर आम पर आए हैं। 47,884 कोरोना टेस्ट किए गए। कृष्णा और प्रकाशम अजला में कोरोना के सबब 2 लोगों की मौत हुई। कोरोना से 261 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 14,204 है। सबसे ज्यादा केसेस 932 जिले चित्तूर में दर्ज किए गए, जबकि 823 केस के साथ विशाखापट्टनम दूसरे नंबर पर है। अनंतपुर 230, मशरकी गोदावरी 247, गुंटूर 338, कड़पा 174, कृष्णा 296, कर्नूल 171, नेल्लूर 395, प्रकाशम 107, श्रीकाकुलम 259, विजयनगरम 290 और मगरबी गोदावरी में 86 केसेस मंजर आम पर आए हैं। रियासती वजीर पंचायत राज और दही तरक्याती ई दयाकर राव ने बीजेपी कायदीन पर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ पागल कुत्तों की तरह भौंकने के सिलसिले को बंद करते हुए हिम्मत है तो केसीआर को छूकर दिखाने का चैलेंज किया। टीआरएस लेजिस्लेटर पार्टी ऑफिस असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ई दयाकर राव ने कहा कि बीजेपी के कायदीन चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने और जेल भेजाने की रोजाना बकवास कर रहे हैं। मुखालिफ अवाम और किसान पॉलिसियों पर अमलावरी करने वाली बीजेपी को अवाम 5 रियासतों के आम इंतखाबात में सबक सिखाएंगे। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय को चीफ मिनिस्टर केसीआर उनके फर्जन केटीआर के खिलाफ मुकाबला करते हुए अपनी ताकत आजमा लेने का मशवरा दिया। मुल्क पर कांग्रेस और बीजेपी ने हुक्मरानी की है, मगर इन दोनों जमातों की हुक्मरानी से अवाम और किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचा। किसान कायदीन की हैसियत से शहरियत रखने वाले देवीलाल और चरण सिंह से ज्यादा केसीआर ने तेलंगाना के किसानों के लिए काम किया है। बीजेपी सदर बंडी संजय ने ऐलान किया कि अगर चीफ मिनिस्टर इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम रहते हैं तो पार्टी एक बड़े एजिटेशन का आगाज करेगी। बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर केसीआर को खुला मकतूब रवाना किया है, जिसमें मुख्तलिफ इंतखाबी वादों की अदम तकमील का हवाला दिया गया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम को जो मकतूब रवाना किया है, इसमें बेबुनियाद और गुमराहकुन बातें दर्ज हैं ताकि आवाम को गुमराह किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों के मफादात की तकमील में नाकाम केसीआर हुकूमत अपनी नाकामियों के लिए मरकज को जिम्मेदार करार देने की कोशिश कर रही है। बंडी संजय ने कहा कि केसीआर ने वजीर आजम को मकतूब के जरिए जो बातें कही हैं, इनका मरकज से ज्यादा रियासत से ताल्लुक है। किसानों के मामले में मरकज ने हमेशा फराख दिलाना पॉलिसी अख्तियार की है, जबकि टीआरएस हुकूमत ने धान की अदम खरीदी के जरिए किसानों की मुश्किलात में इजाफा किया। बंडी संजय ने जियो 317 में तरमीम का मुतालबा किया और कहा कि जियो पर अमल आवरी के जरिए मुलाजिमिन और असातिज़ा के साथ नाइंसाफी की गई है। उन्होंने कहा कि मुलाजिमिन को तकसीम करने की इस कार्रवाई में कई बेकायदियां अंजाम दी गई। वजीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि मुल्क भर में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त फाश होगी। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इंदिरा किरण रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर केसीआर और हुकूमत के खिलाफ बीजेपी कायदीन की बयानबाजी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वजीर एंडोमेंट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की शिकस्त का मंजर वाज़े हो चुका है और कई रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदे अपोजिशन जमातों में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों से अवाम सख्त नाला हैं। मुल्क भर में किसानों के खिलाफ हुकूमत के इक़दामात से 5 रियासतों में बीजेपी की शिकस्त यकीनी हो चुकी है।
आंध्र प्रदेश में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और हुकूमत के दरमियान जारी तनाजे के पस मंजर में मेगा स्टार चिरंजीवी ने चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की। तनाजे का खुशगवार हल तलाश करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने चिरंजीवी को मुलाकात की दावत दी थी। बातचीत के दौरान सिनेमा थिएटर्स की शरहों में कमी का मसला जेर बहस रहा। मुलाकात के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए चिरंजीवी ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री की हर तरह से मदद करने के लिए चीफ मिनिस्टर जगन तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री के एक फर्द की हैसियत से जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की और बातचीत इंतहाई खुशगवार माहौल में रही। सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी टी वीरभद्रम ने तेलंगाना में बीजेपी की मजबूती के लिए केसीआर को जिम्मेदार करार दिया। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वीरभद्रम ने कहा कि केसीआर की गैर वाज़ेह और नरम पॉलिसी के नतीजे में बीजेपी को तेलंगाना में कदम जमाने का मौका मिल रहा है। केसीआर के गलत फैसलों के सबब तेलंगाना में बीजेपी सरगर्म हो रही है। उन्होंने केसीआर को चैलेंज किया कि वो बीजेपी के खिलाफ खुलेआम जिद्दोजहद करते हुए अपनी संजीदगी का सबूत दे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बाएं बाजू की जमातें मुस्तहकम हैं और आइंदा असेंबली इंतखाबात में बेहतर मुजाहरे की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ जिद्दोजहद में दीगर सेकुलर और जमहूरी ताकतों को शामिल किया जाएगा। रियासती हुकूमत मुआशी बदहाली का शिकार अगर है तो ये ऐलान कर दे कि वो शाही मस्जिद बाग़ अम्मा के शेड की तामीर के लिए बजट जारी नहीं कर सकती। मुसल्लियां ने शाही मस्जिद बाग़ अम्मा मस्जिद में जुमा के मौके पर चंदा इकट्ठा करते हुए मस्जिद के शेड की तामीर के कामों को मुकम्मल कर लेंगे। शाही मस्जिद बाग़ अम्मा की तज़य्यीन तामीरी और हक़पाशी के कामों को मक्का मस्जिद के कामों की तरह ले तो लाल का शिकार होने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मस्जिद के सहन में बरसों से मौजूद शेड को खोल दिया गया है और मुसल्लियों को धूप, बारिश, सर्दी हर मौसम में ज़ेर समा नमाज अदा करनी पड़ रही है। महकमा अक़लियती बहबूद और तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से शाही मस्जिद बाग़ अम्मा की तरक्याती कामों के सिलसिले में कई ऐलानात किए जा रहे हैं और गुज़िश्ता एक साल से इन कामों के आगाज़ के मुताल्लिक़ कहा जा रहा है, लेकिन चंद महीने पहले शाही मस्जिद बाग़ अम्मा के शेड की तब्दीली और बेहतर अंदाज में नए शेड की तनसीब के अलावा फर्श की तामीर और मामूली तोसी के सिलसिले में तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से 75 लाख रुपए की इजराई का ऐलान किया गया था, लेकिन बादशाह तखमीने में तब्दीली के जरिए इसे 42 लाख तक महदूद कर दिया गया। जबकि सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मजमूई एतबार से 1.5 करोड़ के तरक्याती कामों को मंजूरी देने का वायदा किया था और कहा कि पहले मरहले में 75 लाख रुपए के काम मुकम्मल किए जाएंगे, लेकिन महकमे में मौजूद ओहदेदारों की जानिब से इसमें तखफीफ करते हुए इसे 42 लाख करने का फैसला किया गया और इससे ज़ायद रकम जारी करने से वाज़ेह इनकार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 42 लाख में जो काम मुकम्मल हुए हैं वो काफ़ी हैं। माबाकी काम के लिए कोई रकम जारी नहीं की जाएगी। शाही मस्जिद के बाग़ अम्मा के मुस्तकिल मुसल्लियों में शहर हैदराबाद की कई सरकर्दा शख्सियात और ओहदेदारों के अलावा सियासी कायदीन मौजूद हैं जो कि मस्जिद के कामों पर रोक लगाए जाने पर हैरत ज़दा हैं। मुस्तकिल मुसल्लियों का कहना है कि अगर अंदरून एक हफ्ता महकमा अक़लियती बहबूद या वक्फ बोर्ड की जानिब से रुकूमात की इजराई अमल में नहीं लाई जाती है तो ऐसी सूरत में मुसल्लियान मस्जिद अपने तौर पर चंदा करते हुए मस्जिद के तामीरी, मरम्मती और तरक्याती कामों को मुकम्मल कर लेंगे और ऐसा करने से इन्हें कोई रोक नहीं सकता। गुलाबी रंग की जैकेट पहनी हुई ये नन्ही लड़की हफीजा का ताल्लुक कश्मीर से है। हफीजा की उम्र 5 साल है, लेकिन वो इस उम्र में अपने घर के तरफ की सड़कों की बदतर हालत पर वीडियो रिपोर्टिंग करते हुए जिला इंतजामिया और हुकूमत की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने की कोशिश की। इस नन्ही रिपोर्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कई कौमी चैनल और अखबारात ने इस लड़की की रिपोर्टिंग की काफी सताइश की है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।